देखिए 12 साल मान लेते हैं से अधिक समय से अगर आपका कब्जा है तो आपके लिए कानून तो है देश में, ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, लेकिन वह जो कानून है कि आप जिस संपत्ति को 12 साल से कब्जा किए हुए हैं तो आपके पास उसका प्रूफ है, आपके पास उसके गवाह है कि आप वो गवाह इस बात की पुष्टि करते हो कि आप उस संपत्ति पे सही में 12 साल से हैं। अगर आप ऐसा आपके साथ ये यहाँ पर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पक्ष के कोई गवाह नहीं है, तो आपका केस जो है तो वो ऐसे ही लूज हो जाएगा और अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप आसानी से केस हार सकते हैं। तो ये समझना कि हम जब कोर्ट जा रहे हैं 12 साल यानी जो एडवर्स पोजीशन है, एडवर्स पोजीशन प्रॉपर्टी जो लॉ है वो वहाँ पे ये कहता है कि अगर किसी संपत्ति को 12 साल या उससे से आप अगर किसी भी निजी संपत्ति पे हैं तो आपको उसके मालिक के द्वारा, जो इसका मालिक है उस मालिक के द्वारा आपको हटाया नहीं जा सकता है, आपको उस प्रॉपर्टी पर से हटाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में जो है आप अपने नाम पे यानी मालिकाना हक का दावा करने के लिए खुद उस संपत्ति के मालिक के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर कि वो संपत्ति आपकी होगी या नहीं होगी, इसलिए कि जो संपत्ति का यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो संपत्ति का मालिक है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा राइट उसी का बनेगा और बहुत जो जजमेंट है वो संपत्ति के मालिक के पक्ष में ही हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका किसी प्रकार का मकान है उस पे और इसके अलावा कोई जमीन नहीं है, आप मतलब सिर्फ यही जमीन आपके पास है और इस पे आपका मकान भी है, घर भी है और अधिक समय से उस घर पे रह रहे हैं तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आपको अधिकार मिलेगा। जैसे इनका सवाल है कि बंजर कृषि और योग जमीन है, हम उस पे 12 साल से अधिक अधीन हो गए हैं, उस पर कब्जा है तो वह कैसे हमारे नाम हो सकता है। नाम होने के लिए सिविल न्यायालय में आप जो है एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करेंगे संपत्ति के मालिक के ऊपर, और अगर वो जमीन का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि वो जमीन आप 12 साल से अधिक समय से कब्जा करके रखे हुए हैं। अगला सवाल है कि मेरे परदादा की जमीन में मेरा हिस्सा नहीं दिया और घर बना दिया तो क्या घर टूट सकता है? बंटवारा भी नहीं हुआ है, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। देखिए, परदादा की जमीन है और उसमें अगर आपको जो है हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो बिल्कुल हिस्सा होगा, लेकिन आप जो है घर बना दिया, जो भी कर दिया उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर पूर्वज की संपत्ति है तो आपका उसमें शेयर बनता है, आप अपना हक का दावा कर सकते हैं। और आप चाहें, देखिए हिस्सा नहीं देता है तो इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है पार्टीशन सूट कर दीजिए। पार्टीशन सूट में आप वंशावली के अकॉर्डिंग जो भी आपका शेयर होगा वो आपको मिलेगा। मतलब ये जो है आपको कम खर्च में सिविल न्यायालय में एक बंटवारा केस है, इसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। सवाल है, बड़ा भाई पैतृक संपत्ति को बेचा तो उस समय जमीन माँ के नाम में था, बड़ा भाई माँ से साइन करा लिया और जमीन बेच दिया, बेचकर बड़ा भाई अपने बेटा के नाम में जमीन जो है खरीद लेता है तो छोटा भाई उसका बंटवारा ले सकता है कि नहीं? और परिवार ज्वाइंट में है, उत्तर जरूर दें। 100% ले सकता है। देखिए, कोई भी अगर आप संपत्ति खरीदते हैं, है ना, खरीदते हैं तो अभी तो ठीक है, चलिए पारिवारिक इनकम है, फैमिली इनकम है, उससे किसी व्यक्ति के नाम संपत्ति खरीदे, लेकिन खरीदे तो आपके पास पैसा कहाँ से आया? वो जो बड़े भाई हैं उनको उनका इनकम का स्रोत दिखाना होगा कि वो संपत्ति बेचे तो उसका क्या किए, और जो संपत्ति ज्वाइंट प्रॉपर्टी बेचे, वो अगर वो बेचे तो अपना वो शेयर बेचे, है ना, वो आपका शेयर नहीं बिका। अगर उन्होंने बेचा, बड़ा भाई ने बेचा, तो वो अपना शेयर बेचे। और तो इस तरह से आप जो है अपना हक ले पाएंगे, इसलिए कि अगर उनके द्वारा बेचा गया, ठीक है, माँ के द्वारा भी अगर वो मान लेते हैं साइन करवा दिया, लिखवा दिया गया है, तो भी आप उस पर दावा कर सकते हैं कि माँ के द्वारा माँ को धोखा दिया गया। और लेकिन इसमें जो प्रक्रिया होगा आपको न्यायालय, सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ सकता है। अगला सवाल है कि सर मेरा एक सवाल है, आप
आपसे कृपया संतुष्ट कीजिएगा। मेरे पापा 3 भाई थे। 2 भाई का जो है शादी हुआ था। बड़े भाई पापा की 30 साल पहले मृत्यु हो गई है। तब उसका पत्नी ने छोटे चाचा से शादी कर लिए थे और पहले पति का जो है 2 पुत्री को गोद लिए थे। कुछ पैसे और जो है लकड़ियों को जो है परने और उनका शादी तक खर्च मुआवजा के साथ दादाजी से और उस समय जो है यानी सबका सहमति से, और दूसरा शादी के बाद एक पुत्र है। देखें, अगर पहले यहाँ पे जो है जमीन में हिस्सा ले सकती है पहला। तो देखें यहाँ पे इनके जो 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है यानी छोटा भाई है। तो बड़ा भाई का मृत्यु हो जाता है और इनकी पत्नी जो है ये छोटे भाई से शादी कर लेती है। इस पत्नी को 2 बेटी है और इसके अगर सारे डॉक्यूमेंट में अगर इसी जो बड़े भाई हैं उन्हीं का नाम है तो ये वंशावली को जो है साबित करता है कि इसके एक और भाई है और उसके ये वंशज है। देखें, पत्नी कहाँ गई, नहीं गई, पत्नी का अधिकार का अलग नियम है, वंशजों का अधिकार का अलग नियम है। तो बेटी जो है यानी वो अपने पिता का जो शेयर है उसको ले सकती है, उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं है, अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है तो। ठीक है। अब यहाँ है कि मान्य होगा कि नहीं। अब ये 2 हिस्सा पाने के लिए जमीन को बेईमानी कर रहे हैं चाचा लोग, और मेरे पापा भी मृतक, दादा भी है ना, पापा मृतक हैं और दादा भी। देखिए, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो शेयर है वो 50% कानूनन होगा। आप सिविल न्यायालय का सहारा जरूर लें। सवाल है कि मेरा मोटेशन रिजेक्ट कर दिया है, मुझे DCLR के पास अपील करनी है, जरूरी है या मैं खुद कर सकता हूँ? आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पक्ष को रखने के लिए आपके पास बेहतर नॉलेज नहीं है तो आप किसी वकील का सहारा लें। अपना पक्ष जो है आप मजिस्ट्रेट के सामने या DCLR के सामने खुद से रख सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हो सकता है कि आप उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिस तरीके से एक वकील के द्वारा, इसलिए उनका काम यही है, तो आपको प्रयास करना चाहिए किसी एक वकील से संपर्क कर लें, अपना मामला को वहाँ पे स्पष्ट कर दें ताकि वो आपका पक्ष जो है वो कानूनी तरीके से रख सके। सवाल है कि सर, जो वकील के मिली भगत से दस्तावेज बनवा लिया है और रसीद भी कटा रहा है, जो 1991 में गलत तरीके से जो है पट्टा बना लिया है, तो उसका क्या होगा? देखें, अगर कोई मिली भगत से कोई भी गलत तरीके से अगर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज बनवा लिया जाता है ना, तो वो तो ही होगा एक तरह से। और मिली भगत से अगर कोई दस्तावेज बना लिया गलत तरीके से, मान लेते हैं पट्टा बनवा लिया है, तो मैंने कि मामला जब कोई भी लेटेस्ट होता है, मतलब तुरंत का मामला होता है, तो उस पर एक्शन लेना आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन जब मामला काफ़ी पुराना हो जाता है तो उस केस में मान लेते हैं आपका 20 साल 30 साल पहले पुराना मामला है, उसका कोई दस्तावेज बना लिया है, तो उस सब को कैंसिल कराने के लिए फिर आपको न्यायालय का ही सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए कि फिर सारा कुछ जो है इतने लंबे समय के बाद पक्ष रखना, उसके बाद दोनों की दलील को सुनने के बाद ही कुछ न कुछ एक्शन लिया जाता है। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी ने 1965 में एक ज़मीन का रजिस्ट्री कराया था, लेकिन उसका ना तो मोटेशन हो पाया और ना ही रसीद कट पाया। आज उस ज़मीन पर हम अपना झोपड़ी और जो है बनाकर दुकान चलाते हैं और रहते हैं, तो उस ज़मीन का हम रसीद कैसे कटाए? और इस बीच में जिसने मेरे दादाजी का ज़मीन लिखा था, उस व्यक्ति के बेटों ने उस ज़मीन का आधा दूसरे को बेच दिया। देखिए, आपने इतना 1965 में रजिस्ट्री तो कराया, लेकिन मोटेशन जो नहीं कराए, यही सबसे बड़ी भूल थी। और हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि ज़मीन खरीदें अगर, तो ज़मीन का मोटेशन ज़रूर कराएं। अगर ज़मीन का मोटेशन नहीं हो पाता है तो कभी भी आपका ज़मीन आपके हाथ से वो जा सकता है। वो आज या हो सकता है कि आपके बच्चों से चला जाए या आपके वंशजों से चला जाए। आज मान लेते हैं कि खरीदने वाले से आपका सारा अच्छा रिश्ता है, आने वाले समय में ना बेचने वाले जीवित रहेंगे, ना खरीदने वाले रहेंगे। बेचने वाले के भी वंशज होंगे, खरीदने वाले के भी वंशज होंगे। तो उसमें जो है अगर मोटेशन नहीं हुआ तो बेचने वाले के नाम पे संपत्ति है, वो किसी दूसरे को भी बेच सकता है। तो इस तरह से देखें, ऐसा अगर किया गया है तो इस मामला को अब कोर्ट में आप ले जाएं,
सॉल्यूशन यही है। और आप यहाँ पे इसलिए कि बेच दिया है तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है हर कोई रजिस्ट्री में, है ना, रिलीफ एक्ट है जो कि रजिस्ट्री से संबंधित जो भी विवाद है उसका समाधान को यहाँ पे निकालेगा। और आप यहाँ पे हो सकता है कि वो संपत्ति आपको वापस मिले, और नहीं तो अगर जो बेच दिया है तो उसका जो कीमत है वर्तमान वो डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। हम अभी आपको नहीं बता सकते कि आखिरकार जजमेंट क्या होगा सिचुएशन को देखते हुए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।